इज शुगर बैड फॉर यू? तो जिन लोगों को नहीं पता, ये सेम चैनल में मेरा फैट लॉस सीरीज चल रहा है जहाँ पे मैं रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फ्रॉम डे 1, जहाँ पे मेरा वेट था 150.5 kg एंड आज है डे 221 जहाँ पे मेरा वेट है 120.6 kg। तो ऑलमोस्ट मैंने 30 किलो लूज किया है एंड मेरा गोल है 95 kg। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, इज शुगर बैड फॉर यू? आपने ये बहुत जगह पे सुना रहेगा कि शुगर इज मेकिंग यू फैट, या शुगर को कट कर दे देख तेरा वजन उतरना स्टार्ट हो जाएगा, या शुगर के वजह से तेरे को ये हो रहा है, शुगर की वजह से तेरे को वो हो रहा है, शुगर शुगर शुगर, चाय के अंदर शुगर डालना छोड़ दे, कॉफी के अंदर शुगर डालना छोड़ दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको फैट लॉस करना है एंड आपका गोल है कि आपका वेट नीचे आए, तो ऑल इट टेक्स इज कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। एंड ये कैलोरीज इन कैलोरीज आउट में अगर आपका डाइट पूरा शुगर से भरा है या कोई भी शुगर नहीं है वो डाइट में, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 एंड आप फैट लॉस करने के लिए खा रहे हो 1700 कैलोरीज, तो वो पूरा 1700 कैलोरीज अगर शुगर से भी आ रहा है, फिर भी यू विल लूज फैट। क्यों? क्योंकि यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। एंड दूसरी जगह पे वो पूरे 1700 कैलोरीज में से 1 भी ग्राम शुगर नहीं है, तो भी यू विल लूज फैट। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू हाउ मेनी कैलोरीज यू एट एंड हाउ मेनी कैलोरीज हैव यू बर्न्ड। अगर आपको शुगर ऐड करना है तो आप जितना चाहिए उतना शुगर ऐड कर सकते हो एंड यू कैन स्टिल लूज फैट। बट should you? Is it healthy? Yeah, it is going to make your weight loss even more difficult. Or should you just cut out the sugar in your diet and weight loss आपके लिए easy होगा? तो क्या शुगर सच में अच्छा है? क्या उसको सच में आपको डाइट में ऐड करना चाहिए? I'll give you one scenario. अगर आपने 2 घंटा जिम के अंदर या आउटडोर कार्डियो किया है, you have went all in, ठीक है, एंड जब भी आप घर पे आते हो, आपको मैंने ऑफर किया एक स्नीकर बार एंड दूसरी जगह पे मैंने आपको ऑफर किया एक सैलेड, व्हाट विल यू चूज? ऑब्वियसली यू विल गो विद स्नीकर बार, क्योंकि मैं तो वही करूंगा, क्योंकि भाई मैं 2 घंटा पूरा ऑल आउट गया कार्डियो में, नाउ आई वांट सम इंस्टेंट एनर्जी, मैं सैलेड को देखूं भी ना वो टाइम पे। तो क्या शुगर बैड है? Absolutely not. It depends on scenario to scenario and person to person. And on the other hand, क्या सैलेड सच में अच्छा है? Absolutely not, man. ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए वो सिचुएशन पे। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हो एंड आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लो ब्लड शुगर, तभी आप क्या चूज करने वाले हो, शुगर या फिर सैलेड? ऑब्वियसली शुगर। तो हम शुगर पे डायरेक्ट ऐसा थप्पा नहीं मार सकते कि भाई वो गंदा है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट अभी आप बोलोगे कि भाई तेरे एक भी व्लॉग में तूने कभी भी शुगर नहीं खाया है, तू सबको बोलता है कि भाई शुगर का अल्टरनेटिव लो या डाइट कोक पियो या स्वीट लाइम में स्टीविया डालो वगैरह वगैरह। यस, बिकॉज एट द एंड इट इज कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। मेरा फैट लॉस जर्नी चालू है, तो आई डोंट वांट द कैलोरीज दैट कम्स फ्रॉम शुगर। मेरे को चाहिए कि भाई वो 150-200 कैलोरीज जो नॉर्मल कोक में है वो मैं ना लूं, उसके जगह पे मैं सॉलिड फूड खाऊं ताकि मेरा पेट भरा रहे। सो ऐसे टाइम्स पे व्हाई नॉट हैव शुगर का सब्स्टिट्यूट, ताकि आई कैन हैव इट बट विद 0 कैलोरीज। सो आई एम स्टिल बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। मेरे को शुगर का जो कैलोरीज है वो नहीं मिल रहा, बट उसका अल्टरनेटिव जो है वो मेरे को मिल रहा है एंड माई टेस्ट वर्ड्स आर गेटिंग फीलिंग दैट आई एम ड्रिंकिंग शुगर बट विद 0 कैलोरीज। तो अल्टरनेटिवली मैं क्यों बोला, तो इवेंचुअली आई एम लूजिंग फैट बिकॉज आई एम ईटिंग लेस कैलोरीज थ्रू आउट द डे। तो क्या शुगर गंदा है? नहीं, कैलोरीज ज्यादा खाना वो गंदा है, नॉट द शुगर। बट अभी बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई जितने भी ओबीज लोग हैं दे क्रेव फॉर शुगर, यू नो, वो मेन वुमेन जब भी फैट लॉस में करते हैं दे क्रेव शुगर, या तो वो मोटे हैं एंड यू हैव सीन देम ईटिंग आइसक्रीम, ईटिंग फूड्स दैट आर हाई इन शुगर। But I will tell you that it is not the sugar that is making them fat. It is the combinations of foods that is making them fat. अगर शुगर मैंने आपको ऐसे ही दे दिया 1 किलो का पैकेट एंड मैंने आपको बोला खाओ, यू विल नॉट ईट द एंटायर थिंग। आप 1-2 स्पून चक कर ही बोलोगे कि भाई बस हो गया, नहीं खाने का, बिकॉज शुगर इट सेल्फ इज नॉट टेस्टी। बट इफ यू एड दैट विथ हाई फैट फूड, या तो डेयरी के फूड में, या फिर ऐसा फूड जिसमें इट इज ग्रीसी, देन द फूड टेस्ट बेटर। ओके, सो इट इज नॉट द शुगर, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड दैट मेक्स यू फैट। एंड शुगर के साथ साथ देर आर अदर इंग्रेडिएंट्स दैट आर हाई इन कैलोरीज। इफ यू आर ईटिंग दैट,
पूरे दिन में हद से ज्यादा, then it builds the calorie surplus, thus you gain weight. So basically it's not the sugar that makes you eat that food, it is the combination of everything that makes the food very tasty and वो आपको ज़्यादा पसंद आता है, इसके लिए you eat that food and it is hard to stop. Again, it is not because of the sugar, it is of the combination of food. And if I tell you कि वो चॉकलेट या वो आइसक्रीम से शुगर को निकाल देते हैं एंड आपको मैं बोल में दो खाने के लिए एंड मैं बोलूँगा कि वो जो बाकी का इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसे ही खा लो आप पूरा आइसक्रीम विदाउट शुगर एंड शुगर ऐसे ही खाओ, तो विल नॉट ईट दैट शुगर बिकॉज इट विल नॉट टेस्ट गुड. जब भी आप शुगर को लेके वो आइसक्रीम के अंदर डालोगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स मेक्स इट टेस्टियर, नॉट द शुगर इटसेल्फ. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोक, बट ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो सब लोग, पूरा जो दुनिया है वो शुगर ही स्नॉट करता रहता है या शुगर ही पूरा दिन खाता रहता. एंड नाउ ये स्टडी जो हुई थी वो रैट्स पे हुई थी एंड जितना मुझे पता है रैट्स आर नॉट ह्यूमंस. ओके, जस्ट बिकॉज वो रैट्स कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो ह्यूमन भी करेगा. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि लोग कोक से एडिक्ट हो जाएंगे बट शुगर से नहीं होंगे, क्योंकि अगेन मैं आपको ऐसे ही शुगर दे दूं, आप 1-2 चम्मच खा के बोलोगे भाई बस हो गया, मेरे को अभी और नहीं खाने का है शुगर. ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स. तो अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना है एंड किसी ने आपको शुगर ऑफर किया एंड उसके जगह पे शुगर का सब्सटीट्यूट ऑफर किया, सो ऑलवेज गो फॉर शुगर का सब्सटीट्यूट, क्योंकि इट विल हैव ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज एंड यू कैन हैव दैट. आपके बॉडी को और टेस्ट को भी लगेगा कि भाई आपने शुगर खाया, बट यू विल हैव 0 कैलोरीज इन इट. तो शुगर का सब्सटीट्यूट इतना काम का है, तो व्हाई डोंट वी सी सब लोग ऐसा स्टीविया चम्मच में लेके खा रहे हैं. नहीं, यहाँ पे भी सेम हिसाब लगता है कि वो अकेला इज नॉट टेस्टी. व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ टी, कॉफी या लेमन जूस या कहीं पे भी आपको डालना है आइसक्रीम वगैरह में, that will make it more tastier but with 0 calories. And अभी बहुत लोग बोल सकते हैं कि also it depends on the kind of sugar, that is दूसरा kind of, that is fructose. अगर शुगर गंदा है तो फ्रक्टोज भी गंदा है. So fat loss में you cannot have fruits. That is bullshit, क्योंकि you can have fruits because उसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती है and you can have a lot of volume. जैसे कि मेरा अभी चल रहा है, I am having 400 grams of pineapple. Do you know how much that is? आई एम ईटिंग दैट विथ ओनली 200 कैलोरीज एंड मेरा पेट भाई भर जाता है उसमें. ओके, सो फ्रूट्स आर नॉट बैड, वो आपको हेल्प करेगा आपके फैट लॉस जर्नी में बिकॉज इट इज ऑल्सो हाई इन फाइबर. आपके पेट को यार वो भरा रखेगा. आपको यही चाहिए ना फैट लॉस में, आपको क्यों चाहिए कि आप स्टार्व करो, राइट? वो तो किसी को भी नहीं चाहिए. तो प्लीज ऐड फ्रूट्स इन योर डाइट. जस्ट बिकॉज उसके अंदर शुगर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूड गंदा है. सो अगर आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आप शुगर खा रहे हो या नहीं खा रहे. सो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कंज्यूम लेस कैलोरीज. एंड बहुत लोग हैं जिनको कम कैलोरीज या कम खाना नहीं खाना, तो इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स. सेम खाना खाओ बट आप जो पूरे दिन में करते हो वो आप ज्यादा करो. जैसे कि वॉक कर रहे हो तो ज्यादा वॉक करो, रन करना है रन करो, ज्यादा थोड़ा जिम करो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू मूव मोर. अगर आपको खाना कम नहीं खाना तो दैट्स द होल गेम. कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, यही मैटर करता है अगर आपको फैट लॉस करना है तो. एक पर्टिकुलर फूड या एक पर्टिकुलर फूड आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपका फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ यू वांट टू लूज फैट एंड इफ यू वांट शुगर इन योर डाइट एंड आपके पास शुगर का अल्टरनेटिव है, तो डेफिनेटली गो विद दैट अल्टरनेटिव बिकॉज इट विल गिव यू द सेम टेस्ट विद 0 कैलोरीज. सिंपल एज दैट.